चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिशन रूल क्या बताए थे? जैसे आपको ए से बी जाना है, एडिशन रूल कब यूज करते थे? क्या कंडीशन था एडिशन रूल यूज करने का? एडिशन कब अप्लाई करते थे? जब मेरे पास जो है ऑप्शन का सेंस आ जाए या फिर और का सेंस आ जाए, ओ आर, ठीक है, उसका सेंस आ जाएगा तो वहां पर जो है, और ये भी ध्यान रखे थे हम लोग कि जो वेज जो होना चाहिए वो नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करते थे? वेज को जोड़ देते थे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन रूल कब यूज करते थे? जब मेरे पास इवेंट्स जो हैं और उनके इवेंट्स के बीच में एंड का सेंस आ रहा हो या कंडीशन का सेंस आ रहा होगा, तो वहां पर हम लोग क्या कर लेते थे? मल्टीप्लाई कर लेते थे। यही करते थे ना। कब ऐड करते थे, कब मल्टीप्लाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि यदि ए से बी तक जाने के लिए मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं अलग अलग जो है रास्ते हैं आपके, ठीक है, एक T1 है, एक T2 है, T3 है, T4 है। आप ये बताइए अलग अलग आपके पास जाने के लिए रूट्स हैं, टोटल कितने रूट्स हो जाएंगे? ए से बी तक जाने के लिए कितना तरीका हो जाएगा? 4 तरीका होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहां पर क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो भी वेज हो रहा है, यहां पर बताइए और का सेंस आ रहा है ना, ऑप्शन का है कि नहीं है? ए से बी तक जो है या तो आप T1 के रास्ते पहुंच सकते हैं या तो T2 के रास्ते। तो आप ये देखिए कि किस चीज का सेंस बन रहा है, या का सेंस बन रहा है। और जब भी या का सेंस बनता है तो हम लोग वेज को क्या कर लेते हैं? जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास टोटल कितना वेज हो जाएगा? 4 वेज हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में हम लोग दूसरा देखे थे कि ए से बी जाना है और फिर बी से कहां तक जाना है? सी तक जाना है, ठीक है। मान लेते हैं कि बी से सी तक जाने के लिए भी अलग अलग जो है, जैसे 5 रूट्स है, R1 है, R2 है, R3 है, R4, R5। देखिए बी से सी तक जाने के लिए जो है आपके पास टोटल कितने रूट्स हैं? 5 होंगे। कितना वेज होंगे? 5। ए से बी तक जाने के लिए 4, बी से सी तक जाने के लिए, अच्छा बी से सी तक जो वेज होगा उसको भी जोड़ लेंगे, क्योंकि इसके बीच में भी किस चीज का सेंस बन रहा है? ऑप्शन का। अब सवाल यह है कि हमको ए से सी जाना है बी के होते हुए, कितना तरीका होगा? तो पहले क्या बोलेंगे आप? ए से हमको कहां तक जाना है? बी। एंड बी से, तो यहां पर किस चीज का सेंस आ गया? और एंड का सेंस होता है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और साथ मल्टीप्लाई तब करते हैं दो चीज में, एक तो एंड का सेंस होना चाहिए और साथ साथ इवेंट्स जो होना चाहिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर इवेंट्स जो है इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि ए से बी हम कैसे आए हैं उसका फर्क जो है बी से सी तक नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। उसके वेज पर कोई फर्क पड़ रहा है? आप T1 रूट से आए हैं तो बी से सी तक जाने के लिए अभी भी 5 तरीका होगा। यदि आप T2 रूट से आएंगे तो बी से सी तक जाने के लिए टोटल कितना तरीका होगा? 5 तरीका होगा। यानी कि ए से बी तक कैसे पहुंचे उसका फर्क जो है बी से सी तक जाने पर पड़ नहीं रहा है। ये इंडिपेंडेंट आपके इवेंट्स हो गए, और जब भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं और एंड का सेंस आता है तो वेज को क्या कर लिया जाता है? मल्टीप्लाई। ए से बी तक जाने के लिए टोटल कितना वेज है? 4। बी से सी तक जाने के लिए तो टोटल कितना वेज हो जाएगा? 20 वेज हो जाएगा। यही होगा ना। तो यहां पर हम लोग एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों, या ये कौन सा होगा जहां पर एंड वाला सेंस था? मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है ना। क्लियर हुआ? तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता था कि जो भी हम लोग को इवेंट्स होते हैं वहां पर इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उनके बीच में किस चीज का सेंस होना चाहिए? एंड का सेंस होना चाहिए। और ये रहेगा तो हम लोग क्या कर लेते हैं? वेज को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। ये होता था ना, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आगे हम लोग ये भी देखे थे कि जो इवेंट्स यदि इंडिपेंडेंट नहीं हो तो क्या करते थे कि केसेस बनाते थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे थे, ठीक है। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस, हाँ बोलिए, किसी को दिक्कत? चलिए अब इसमें जो है आगे जो है इसमें करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कुछ करते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन लिखिए। इन क्लास, इन ए क्लास देयर आर, in a class there are 15 boys and 10 girls। क्लास में कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं? 15 बॉयज और 10 गर्ल्स हैं। द टीचर वांट
द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट either a boy or a girl to represent the class science fair in how many ways teacher can make this selection. Teacher can make this selection. ऑप्शन लिख देते हैं. ए ऑप्शन है 150, बी ऑप्शन है 10 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल 8, बी ऑप्शन है आपका 15 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, सी ऑप्शन है 15 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, डी ऑप्शन है 25. देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए. ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक क्लास में जो है कितने बॉयज हैं, 15 बॉयज हैं, और कितने गर्ल्स हैं, 10 गर्ल्स हैं. एक टीचर को सिलेक्ट करना है. अब टीचर को जो सिलेक्ट करना है या तो वो बॉयज को सिलेक्ट कर सकता है या तो गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकता है. ठीक है, 15 बॉयज और 10 गर्ल्स में से या तो वो एक बॉय को सिलेक्ट कर सकता है या तो गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकता है. तो इस तरह से वो कितना जो है तरीके से सिलेक्ट कर सकता है, बताइए कितने तरीका से सिलेक्ट कर सकता है, क्या होगा आंसर? देखिए मान लेते हैं कि टोटल जो है बॉय जो है B1 से लेके कहाँ तक है, B15 तक. मान लेते हैं B1 B2 इस तरह से B15. गर्ल्स जो हैं G1 G2 से लेके कहाँ तक, G15. ठीक है ना, हाँ G10, क्योंकि गर्ल्स की संख्या कितना है, 10 है. ठीक है ना, गर्ल की संख्या कितना है, 10. कोई दिक्कत? अब देखिए ये बताइए कि बॉयज को पहले क्या करेगा, या तो टीचर को क्या करना है, बॉय को सेलेक्ट करना है या तो गर्ल्स को. पहले आप हमको ये बताइए टोटल बॉयज का संख्या है कितना, 15. गर्ल्स का संख्या कितना है, 10. हाँ क्लियर हुआ? आप ये बताइए यहां पर किस चीज का सेंस आ रहा है, और का सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ? तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 25. अब मान लेते हैं कि या तो B1 को सिलेक्ट कर ले, या तो B2 को, या तो B3 को, या तो B4 को, या तो G4 को. ठीक है ना, किसी को भी मतलब सेलेक्ट कर ले. इतना कितना तरीका, मान लेते हैं आप लोग जो है 25 टोटल स्टूडेंट है, मेरे पास जो है किसी को सिलेक्ट करना है. मान लेते हैं कि गर्ल्स हैं, 3 लोग आप लोग गर्ल्स हैं. ठीक है, अब यहां से हमको सिलेक्ट करना है तो बताइए कि किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना. तो मेरे पास जो है टोटल चॉइस कितना है सिलेक्शन करने के लिए, 25 गो है. 25 गो है कि नहीं है सिलेक्शन के लिए? मेरे पास टोटल चॉइस 25 गो है ना. 25 में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो B1 B2 B3. 15 को बॉयज हैं, 10 को क्या हैं, गर्ल्स हैं. तो मेरे पास टोटल कितने चॉइस हो गए, 25. क्योंकि या तो B1, आप ऐसे समझिए, या तो B1 या तो B2 या तो B3 या तो G1 या तो G2, मतलब इस तरह से टोटल सिलेक्शन करने का कितना हो जाएगा. तो यानी कि 15 प्लस 10 कितना होगा, और का सेंस आ रहा है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं. तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा. ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन में जो होगा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम क्वेश्चन को ये चेंज कर रहे हैं. ठीक है ना, द टीचर वांट्स टू सिलेक्ट ए बॉय एंड ए गर्ल. यहां पर अब एंड का इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा, अब इसी क्वेश्चन में जो होगा आइदर के जगह पर ये आ जाएगा कि द टीचर वांट्स टू सिलेक्ट ए बॉय एंड ए गर्ल. तब फिर क्या होगा, अब कितना होगा, 150 होगा कि नहीं होगा? अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्यों मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड का सेंस हो जा रहा है, क्योंकि उसको अब यहां पर कंडीशन हो गया ना कि बॉयज को भी सिलेक्शन करना है और गर्ल्स को भी. एंड का सेंस आ गया तो कंडीशन आ गया कि नहीं. अब ये बताइए कि बॉयज का सिलेक्शन का कितना टोटल तरीका हो जाएगा, कितने वे से वो सिलेक्ट कर सकता है, 15. गर्ल्स को कितने तरीका से, अब दोनों को करना है क्योंकि कंडीशन यहां पर आ गया, एंड का सेंस आ गया. तो 15 इंटू 10 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो आइदर और होगा तो जोड़ेंगे, और एंड का सेंस आ जाएगा तो क्या कर लेंगे,
मल्टीप्लाई, यहां पर रहेगा कि सिलेक्ट, द टीचर वांट्स टू सिलेक्ट, यहां पर ये रहेगा कि बॉय एंड गर्ल, ए बॉय एंड ए गर्ल। तो फिर क्या हो जाएगा यहां पर 15 इंटू 10 हो जाएगा ना। तो देखिए जहां पर आइदर और रहेगा वहां पर जोड़ देंगे, जहां पर एंड रहेगा तो क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि एंड में जो हो गया कंडीशन हो गया, और कल बताए थे कि एंड के सेंस में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और आइदर और के केस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। चलिए लिखिए क्वेश्चन। ए रेस्टोरेंट ऑफर्स A restaurant offers 4 non-veg dish, ठीक है, dishes and 3 veg dishes, ठीक है। रेस्टोरेंट जो है क्या ऑफर कर रहा है, 4 नॉन-वेज डिशेस और 3 वेज डिशेस, ठीक है। हाउ मेनी different types of starter does the restaurant offer? ए ऑप्शन है 3 पर पावर 4, बी ऑप्शन है 4 पर पावर 3, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 7। उसके पास 4 जो है नॉन वेज डिश के हैं, 3 जो है वेज डिश के हैं, ठीक है ना। अब ये बताइए कि 3 जो है उसके पास वेज डिशेस हैं, 4 जो है नॉन वेज डिशेस है, ठीक है। अब ये बताइए कि वो कितने तरीका से जो है ऑफर कर सकता है, 12 या 7? अच्छा 12 कैसे होगा ये बताइए। हाँ तो ये 12 कैसे होगा ये बताइए, वही तो बोल रहे हैं ना कि 12 कैसे होगा। देखिए 12 तब होता ना। अब यहाँ पर ये बताइए कि मान लेते हैं कि मेरे पास जो है, आप ऐसे समझिए कि मेरे पास जो ऐसा चीज़ है कि 3 गो जो है मेरे पास जैसे भेज डिस्क है, ठीक है, और 4 गो ये चीज़ है। हम किसी को ऑफर कितने तरीके से कर सकते हैं, या तो भेज 1, या तो भेज 2, या तो भेज 3, या तो नॉन भेज 1, नॉन भेज 2, नॉन भेज 3, नॉन भेज 4। यही ना मेरे पास तरीका होगा। टोटल कितना तरीका होगा, 7 तरीका होगा। अब ये रहता कि जो उसको जो ऑफर ये करना है, जो ऑफर मतलब जो ये रेस्टोरेंट जो ऑफर दे रहा है उसमें ये रहेगा कंडीशन कि वेज एंड नॉन वेज दोनों होना चाहिए एक साथ। अब बताइए वेज भी होना चाहिए और नॉन वेज भी होना चाहिए, तब फिर क्या हो जाएगा, 12 होगा। लेकिन आपको सिंपल ये बोला जाएगा कि आप पहले ये देखिए कि उस रेस्टोरेंट के पास कितने हैं टोटल, 3 वेज हैं और 4 क्या है, नॉन वेज है। किस तरह से ऑफर कर सकता है, अब मतलब उसके पास टोटल कितने हैं, 7, 7 में से कोई भी ऑफर कर सकता है। यहाँ पर क्या होगा, जुट जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? यहाँ पर 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। नहीं होगा? हाँ, कोई दिक्कत है? आवाज नहीं आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अच्छा एक ये बताइए, मान लेते हैं एक क्वेश्चन ऐसे कर लीजिए, एक स्टूडेंट, अच्छा इसको प्रॉपर क्वेश्चन में लिखिए देते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज the student can dress himself with 5 pants, 3 shirts and 4 shoes, 3 pants and 3 shirts and 4 shoes, ठीक है।
आप ये बताइए उसके पास क्या होगा, सब लोग बताइए, पहले आंसर बताइए इसका क्या होगा। हाँ, क्या होगा? अब यहाँ पर टोटल उसके पास कितने पैंट्स हैं? 5 पैंट्स हैं। कितने शर्ट्स हैं? और 4 क्या है? शूज। यहाँ पर दिया है कि वो अपने आप को जो है उसके पास 5 पैंट्स और किस तरह से वो ड्रेस कर सकता है, एंड 3 क्या है? शर्ट्स है, एंड 5 क्या है? शूज है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये बताइए यहाँ पर ये कंडीशन हो गया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर पैंट्स को भी लेना है, इसके बाद शूज को भी लेना है और शर्ट्स को भी लेना है। ऐसा तो नहीं हो केवल पैंट पहन के निकल जाएगा। हाँ, इधर का सुन, क्या जूते पहन के निकल जाए बस? ये प्रॉपर ड्रेस तब होगा ना जब पैंट शर्ट और क्या रहे उसके पास, शूज रहे। यहाँ पर एंड का सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और जब भी एंड का सेंस बनता है तो वेज को क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा? 3, यानी कितना हो जाएगा? 60 वेज होगा कि नहीं होगा? क्लियर हुआ? चलिए, जो कल क्वेश्चन लिए थे उसको फिर से हम लोग देखते हैं। इफ देयर आर if there are 10 buses if there are 10 buses running between station A and B, तो A to B लिख लीजिए, ठीक है? स्टेशन, there are 10 buses running between station A to B, in how many ways would the round trip from A be made if the return was if the return was made by any bus, कोई भी बस के द्वारा रिटर्न कर सकता है, डिफरेंट बस के द्वारा उसको रिटर्निंग लेना है, और तीसरा है सेम बस के द्वारा। ये तीनों का आंसर बताइए क्या होगा? ट्राई करिए। यदि देख इसको क्या होगा बताइए। हाँ, सब लोग बनाइए। हम्म, हाँ, आगे आंसर। ये बताइए स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जो है कितने बस जाती है? 10, ठीक है? और सारे के सारे 10 बस क्या है? डिफरेंट से। अब हम कहाँ से कहाँ तक जाना है? ए से बी जाना है, और फिर वापस, क्योंकि राउंड ट्रिप करना है ना बेसिकली, फिर बी से ए आना है। ए से बी जाना है एंड बी से ए आना है। आप ये बताइए कि 10 डिफरेंट बसेस है, तो ए से बी तक जाने का कितना तरीका होगा? 10 को होगा कि नहीं? या तो बस 1, या तो बस 2, या का सेंस आ रहा है ना, या तो बस 1, या तो बस 2, या तो बस 3, या तो बस 4। इस तरह से टोटल 10 है, तो टोटल कितना तरीका होगा ए से बी तक जाने के लिए? 10 हो जाएगा। ए से बी तक जाने के लिए यहां पर पहला क्वेश्चन का लिख देते हैं। 10 तरीका होगा। अब ये बताइए कि लौटते समय जो है वो किसी भी बस से आ सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले ए से बी तक जाने का टोटल कितना तरीका होगा?
10 होगा, कोई भी जा सकता है क्योंकि ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास चॉइस है कि नहीं है? या तो बस 1, या तो बस 2, या तो बस 3, या तो बस 4, या तो बस 10, ऐसे होगा। ठीक है, टोटल मेरे पास 10 है तो 10 पेज हो जाएगा। अब बी से जब लौटना है, ए तक हमको पहुंचना है, तो आप ये बताइए कोई भी बस पकड़ सकते हैं, तो यहां भी मेरे पास टोटल कितने अवेलेबल चॉइसेस हैं? 10 है कि नहीं है? तो जाते समय भी आपको 10 है, लौटते समय भी टोटल मेरे पास कितना तरीका है? 10। आपको ए से बी जाना है, इसको कैसे बोलेंगे? ए से बी जाना है या बी से ए आना है, कि ऐसे बोलेंगे ए से बी जाना है एंड बी से ए आना है? ऐसा तो नहीं ना बोलेंगे ए से बी जाना है या बी से ए आना है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। आपको पहले ए से बी जाना है और एंड बी से ए, तो एंड का सेंस बन गया कि नहीं बन गया? ए से बी मेरे पास टोटल कितने तरीके हैं? 10। बी से ए तक मेरे पास टोटल कितने तरीके हैं? 10। एंड का सेंस बन रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी हैं। क्यों इंडिपेंडेंट इवेंट है? क्योंकि मान लेते हैं कि यदि आप बस B1 से गए होंगे तो लौटते समय भी आपके पास 10 बस मिल सकती है कि नहीं? यदि आप B2 से भी गए होंगे तो भी आपको लौटते समय आपके पास टोटल अवेलेबल चॉइस 10 है कि नहीं है? क्योंकि बोल रखा है कि कोई भी बस से आप आ सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ना बाई एनी बस, कोई भी बस से आप आ सकते हैं। ठीक है, तो आप B1 से गए या B2 से गए या B3 से गए या B10 से गए, आप जाते समय कोई भी बस पकड़े, लौटते समय अभी भी आपके पास 10 चॉइस है लौटने के लिए। किसी भी बस को फिर से वापस आ सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किस बस से आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, अब ये बताइए तो टोटल कितना तरीका हो जाएगा? 10 जाने के लिए, 10 आने के लिए, इंडिपेंडेंट है, एंड का सेंस बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइज। 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? किसी को इसमें दिक्कत है तो? अब यहां पे जो दूसरा क्वेश्चन इसमें है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंट बस होना चाहिए। उस क्लियर हुआ? उसके अगले स्लाइड में प्रॉपर बता रहे हैं। एक तो डिफरेंट बस है और दूसरा क्या है? सेम बस है। अब ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ? मतलब डिफरेंट बस का मतलब क्या है? उसे नहीं लौटना। डिफरेंट बस का मतलब ये हुआ ना कि हमको ए से बी जाना है और वापस बी से ए लौटना है, लेकिन बस क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, हमको केवल ये बताइए ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास कितना चॉइस है? 10 है। ए से बी तक जाने के लिए 10 चॉइस है कि नहीं है? कोई भी बस पकड़ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ए से बी तक जाना है तो कितना तरीका हो जाएगा? 10 तरीका होगा। लेकिन वापस जो है लौटना है, लौटना भी तो है। अब हमको ये बताइए क्या वापस लौटते समय मेरे पास 10 ही चॉइस होगा? कितना चॉइस होगा? 9 होगा कि नहीं होगा? क्यों? मान लेते हैं कि हमने B1 बस ले यदि गए होंगे, तो अब क्या मेरे लिए B1 बस जो है आने के लिए अवेलेबल रहेगा? नहीं रहेगा। या B2 बस ले गए होंगे तो क्या अब B2 रहेगा? तो यानी कि जिस बस से आपने आए होंगे वो बस को आप नहीं पकड़ सकते हैं। वो बस जो होगा उसको हटाएंगे तो टोटल कितना अब बस बच जाएगा मेरे लिए? 9 हो जाएगा। अब 9 में से किसी से भी आ सकते हैं, तो लौटते समय कितना तरीके से आ सकते हैं? 9 तरीका से। तो जाने में 10, लौटने में टोटल कितना? इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि यदि हम B1 से जा रहे हैं तो मेरे पास यहां पर ये बताइए टोटल 9 तरीका होगा। B2 से भी जाएंगे तो 9 तरीका होगा। B3 से भी जाएंगे तो क्या होगा? 9 तरीका होगा। होगा कि नहीं होगा? क्लियर हुआ? अब ये बताइए एंड का सेंस बन रहा है, इंडिपेंडेंट भी है, तो क्या हो जाएगा? तो यानी कि जो डिफरेंट बस वाला जो आंसर है उसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9 कितना होता है? 90 डिफरेंट वेज होगा। होगा ना? अच्छा, वो डिफरेंट वेज कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, देखिए अब एक दो बता देते हैं। मान लेते हैं कि बस B1 से लेके कहां तक है? B10 तक। B1 से गया होगा, B3 से लौटा होगा, ये हो सकता है। B1 से गया होगा, B4 से लौटा होगा, B1 से गया होगा, B5 से, B1 से गया होगा, B2 से लौटा होगा। क्या B1 से गया है और B1 से आएगा, ये एक चीज हो सकता है? तो जैसे पिछले और इसमें अंतर क्या आएगा? देखिए जैसे पिछली बार 100 था, 10 अंतर क्या होगा? B1 B1 नहीं हो सकता है, B2 B2 नहीं हो सकता है, B3 B3, इसी तरह से B10 तक तो नहीं ना होगा। तो वही 10 क्या हो गया है? कम हो गया है। हुआ है कि नहीं? तो टोटल मेरे पास जो है डिफरेंट यदि बस ले आना है तो टोटल कितना तरीका होगा? 90 तरीका होगा। ठीक है, हाँ। थर्ड वाला का आंसर देखते हैं। अब थर्ड वाला में है सेम बस ले आना है।
सेम बस ले आना है। कितना तरीका होगा? ए से बी तक जाने के लिए अभी भी मेरे पास कितना चॉइस है? 10 है कि नहीं? कैसे 10 है? कैसे 10 होगा? या तो B1 या तो B2 या तो B3 या तो डॉट 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 B10। 10 तरीका होगा। लेकिन क्या लौटते समय भी मेरे पास जो होगा 10 ही चॉइस होगा या 9 चॉइस होगा या कितना चॉइस होगा? एक ही चॉइस होगा ना? अच्छा, क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ? सेम बस। आप जिस बस ले गए हैं उसी बस से आपको क्या करना है? लौटना है। हाँ? एक ही होगा ना? तो यानी जाने के लिए मेरे पास 10 है, तो आने के लिए मेरे पास कितना चॉइस है? एक है, क्योंकि आपको जिस बस ले गए हैं उसी बस से वापस लौटना है। तो 10 गुणे 1 कितना हो जाएगा? कैसे होगा ऐसे समझ लीजिए। B1 से गए, B1 से लौट है, एक तरीका होगा कि नहीं होगा? B2 से गए, B2 से ही लौट गए, B3 से गए, B3 से ही लौट गए, और इसी तरह से मेरे पास टोटल कितना है? 10 है। B10 से गए, 10 होगा कि नहीं होगा? क्लियर हुआ? ऐसे समझ पा रहे हैं ना? 10 मेरे पास टोटल जाना होगा, लेकिन आधे समय कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। किसी को दिक्कत है तो बोलिए आप लोग। चलिए आगे आगे वाला क्वेश्चन करिए। A room has a room has 6 doors. A room has 6 doors. In how many ways? In how many ways can man enters the room? Enters the room through one door and come out another door. बताइए क्या होगा? तो ये डिफरेंट डोर भी बोल सकते हैं, डिफरेंट लिख लीजिए। थ्रू डिफरेंट। बताइए टोटल जो है कितने डोर से हैं? टोटल कितने डोर है? 6 है। एक आदमी को एंटर करना है, लेकिन जिस दरवाजा से वो एंटर किया है उस दरवाजा से वापस नहीं है। ठीक है। अब ये बताइए, मान लेते वही क्वेश्चन नहीं हो गया कि आपको ए से बी जाना है, फिर बी से ए आना है। हाँ? जाने के लिए कितना तरीका होगा, लेकिन आने के लिए कितना तरीका होगा? 5 ही होगा ना? क्योंकि अब मान लेते हैं कि जैसे D1 दूर से गया है, D1 दूर से यदि गया है तो क्या उसी दूर से आएगा? अब D1 दूर से गया है तो उसके लिए D1 जो है दूर क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। या तो D2 या तो D3 होगा या तो D4 या तो D5 होगा। तो टोटल कितना तरीका हो जाएगा? 5 तरीका। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 × 5 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत है तो बताइए। चलिए अब थोड़ा सा अब ये क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन करिए। A coin is tossed 5 times. Find out the find out find out total possible sequences of outcomes. बताइए क्या होगा? कॉइन को कितना बार उछाले हैं? 5 बार। तो टोटल जो भी आउटकम्स आ रहे हैं उसका पॉसिबल सीक्वेंस कितना होगा? टोटल कितना होगा? हाँ, एक कॉइन को 5 बार उछाले हैं, ठीक है। तो 5 बार उछाले होंगे तो पहले बार हेड आया होगा, दूसरी बार हो सकता है टेल आया होगा, फिर हेड आया होगा, फिर टेल, फिर हेड आया होगा। तो इस तरह से कितना सीक्वेंस बनेगा? कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने एक कॉइन को जैसे एक कॉइन को उछालते हैं तो क्या आता है? हेड,
फिर मान लेते हैं कि दूसरी बार उछाले तो क्या आ गया, टेल, फिर टेल आ गया, फिर हेड, फिर हेड, एक ये सीक्वेंस बन गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों बार हेड आ जाए और आखिरी 2 बार क्या आ जाए, ये भी एक सीक्वेंस बनेगा। हेड टेल हेड आ जाए, ये भी एक सीक्वेंस बनेगा। टेल हेड टेल, ये भी एक सीक्वेंस बनेगा। और इस तरह से बहुत सारे सीक्वेंस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्या हुआ, बनाइए, बताइए कितना जो होगा टोटल पॉसिबल सीक्वेंस होगा। अच्छा कैसे 25 होगा ये बताइए? 120 कैसे होगा ये बताइए, रीजन क्या है 120 होने का? हाँ? अच्छा क्या क्या जाना है क्या? 10 तरीका? अच्छा कहाँ है 10 तरीका होगा? आउटकम 2 ही है, उसका सीक्वेंस बताना है, जो आपको आउटकम्स हर बार मिल रहा है ना, उसका सीक्वेंस बताना है। बताइए क्या होगा? हाँ देखिए 5 फैक्टोरियल उस सब पर तो आएंगे, ठीक है ना, अभी बेसिक कर रहे हैं तो उतना हाई फाई एक ही बार मत पहुंच जाइए, ठीक है? हाँ देखिए एक चीज हमको ये बताइए, ये तो समझ गए ना, ये जो सीक्वेंस आ रहा है आउटकम का, उसी का बताना है टोटल कितने सीक्वेंस बनने वाले हैं, आउटकम का सीक्वेंस कितने होने वाले हैं, यही है ना? समझिए इस क्वेश्चन को पहले। एक तो तरीका है कि रैंडमली गिन लीजिए, ऐसे लिख के, ठीक है, जितना बार आएगा। दूसरा तरीका यह है, आप हमको ये बताइए, आप क्वाइन कितना बार उछाला जा रहा है? पहली बार मान लेते हैं, ये दूसरी बार हो गया, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, ये पांचवी। आप ये बताइए जब पहली बार क्वाइन उछाला गया होगा उसका वेज कितना बना होगा? पहली बार जब क्वाइन को टॉस किए होंगे तो उसका वेज कितना होगा? या तो हेड आया होगा या तो, दो ही आउटकम्स आए होंगे, या तो हेड या तो टेल। तो उस मान लेते हैं कि ये इवेंट इवन हो गया, जब पहली बार उछाले क्वाइन को तो इवेंट क्या हो गया, इवन। दूसरी बार क्या हो गया, E2। तीसरी बार जब क्वाइन को E3, चौथी बार क्या होगा, E4, पांचवी बार E5। अब ये बताइए कि इवन का मतलब है जब पहली बार क्वाइन को टॉस किए हैं, पहली बार क्वाइन को टॉस किए हैं उसका वेज टोटल कितना बनेगा? 2 बनेगा कि नहीं बनेगा? जब दूसरी बार जो क्वाइन को टॉस किए हैं उसका वेज कितना बनेगा? 2 ही बनेगा? नहीं बनेगा, या तो हेड बनेगा या तो टेल, यही ना होगा? यहां भी वही होने वाला है। तीसरी बार भी जब उछालेंगे तो क्या होगा, या तो हेड या तो, कितना तरीका, फिर यहां भी क्लियर हुआ। अब मेरे पास जो है 5 इवेंट्स हैं, और 5 इवेंट्स हैं, क्या हो रहा है उधर? हाँ कितना इवेंट्स हैं? 5 इवेंट्स हैं। अब ये इवेंट्स के बीच में क्या करेंगे, जोड़ दें या मल्टीप्लाई करें? हाँ आप ये बताइए, ये जो 5 सीक्वेंस बन रहा है, इवेंट E1 होगा एंड इवेंट E2 होगा तभी ना। ये 5 सीक्वेंस कैसे बनेगा? क्या जोड़ने और का सेंस आएगा? क्योंकि इवेंट E1 होगा एंड E2 E3, पांचों इवेंट को लेंगे तब ना एक सीक्वेंस बनेगा, 5 पॉसिबल सीक्वेंस बनेगा। हाँ तो इसको भी लेना है, इसको, क्योंकि आप ये बताइए कि जब 5 क्वाइन को आप 5 जो है सीक्वेंस बना रहे हैं, ऐसा जो है जैसे अभी बताए थे कि एक हेड टेल हेड टेल हेड आ जाए, ऐसा आप एक सीक्वेंस चाह रहे हैं, तो आप पहले इवेंट को भी कंसीडर कर रहे हैं, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को और पांचवें इवेंट को कर रहे हैं। ये पांचों इवेंट को आप कंसीडर कर रहे हैं, यानी कंडीशन है, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, पहले ये ध्यान रखना है। हाँ? मजा है। नहीं अभी नहीं क्लियर, ठीक है क्लियर कर रहे हैं। हम्म। आप स्टूडेंट लोग से ही पूछिए। अच्छा अब देखिए यहाँ पे जो है क्वाइन को कितना बार टॉस किया गया है, 5 बार टॉस किया गया, ठीक है। और ये पांचों सीक्वेंस का हमको बताना है कितना टोटल वेज होगा।
जैसे मान लेते हैं कि पहली बार कॉइन को टॉस किए होंगे तो क्या आया होगा? हेड। दूसरी बार फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार हेड आया होगा, फिर क्या आया होगा? फिर क्या आया होगा? हेड होगा। इस तरह से सीक्वेंस बन सकते हैं। यही बताना है कि यदि 5 बार हमने कॉइन को टॉस किए हैं तो टोटल ऐसा कितना सीक्वेंस बनेगा? कितना बनेगा? कैसे आया 32? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेरे पास बेसिकली जो है टोटल पहली बार उछाले होंगे एक इवेंट हो गया, ये काम हो गया। दूसरी बार उछाले होंगे एक इवेंट हो गया। तीसरी बार किए होंगे एक इवेंट हो गया। चौथी बार एक इवेंट, और पांचवी बार क्या हो गया? एक इवेंट हो गया। मेरे पास टोटल काम कितना हो गया? 5 काम हो गया। पहली वाली जब काम करेंगे, पहला वाला जब इवेंट कर रहे हैं, सिक्का को जब टॉस किए हैं तो या तो हेड आया होगा या तो कितना तरीका होगा? 2 तरीका। जब दूसरी बार कॉइन को टॉस किए हैं उस समय भी तो यही सिचुएशन आया होगा, या तो हेड आया होगा या तो टेल आया होगा। कितना तरीका होगा? 2 तरीका। तीसरी बार भी, चौथी बार भी, पांचवी बार भी 2 तरीका होगा। अब हमको ये देखना है कि इसमें एडिशन अप्लाई होगा या मल्टीप्लीकेशन होगा, यही देखना है ना। अब ये बताइए एडिशन कब यूज करते हैं? और का सेंस हो, या का सेंस होता है। अब ये देखना है कि क्या इवेंट्स में या का सेंस बन रहा है या एंड का सेंस बन रहा है। या का सेंस कब बनता है? जब मेरे पास चॉइस हो। क्या मेरे पास, आप ये बताइए, क्या इवन को ले, केवल इवन को रख लें तो क्या ये 5 का सीक्वेंस बनेगा? क्या मान लेते हैं कि ये 2 को रख लें तो क्या आपका 5 सीक्वेंस बनने वाला है? 5 सीक्वेंस तभी बनेगा जब आप पांचों इवेंट्स को कंसिडर में लाएंगे, यानी कि पांचों इवेंट को आपको लाना पड़ेगा, कंडीशन बनेगा, एंड का सेंस होगा। होगा कि नहीं होगा? तो E1 को भी लेंगे, एंड E2, फिर E3, E4, E5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंड का सेंस बन रहा है। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले ये भी हमको जानना होता है कि ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है। क्लियर हुआ? अब इंडिपेंडेंट कैसे जानेंगे कि ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं? अब मान लेते हैं कि जब पहली बार कॉइन को टॉस किए हैं, सपोज करिए हेड आ गया। क्या आ गया? हेड आ गया। क्लियर हुआ? क्या जब दूसरी बार कॉइन को टॉस करेंगे उसका कितना तरीका होगा? 2 तरीका होगा। तो पहली बार हेड आए चाहे टेल आए, दूसरी बार क्या वेज पर फर्क पड़ रहा है? दूसरी बार तो 2 ही तरीका होगा। होगा कि नहीं होगा? मान लेते हैं कि दूसरी बार जैसे हमने कॉइन को टॉस किए हैं, जो भी आ गया, हेड या टेल आ गया, क्या उसका तीसरी बार पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? तीसरी बार फिर से हेड और टेल ही आएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि पहली बार हेड आ गया तो दूसरी बार जो है हेड नहीं आएगा, ऐसा तो कंडीशन नहीं है। तो यानी कि पहली बार जब जो चीज आ गया, जैसे हेड टेल आ गया है, तो दूसरी बार भी हेड टेल आ सकता है, तीसरी बार भी क्या आ सकता है? हेड टेल। तो पहली बार भी 2 तरीका, दूसरी, ये होगा कि नहीं होगा? यानी कि इवेंट्स क्या है आपके? इंडिपेंडेंट है। यानी कि एक इवेंट का जो होने का जो वेज है वो दूसरे इवेंट पर फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मान लेते हैं कि पहली बार हेड आए तो दूसरी बार हेड और टेल दोनों आ सकता है, या तीसरी बार टेल आएगा तो उसका चौथा पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया और एंड का सेंस हो गया, तो क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई न कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, जहां पर जरूरत होता है ना इंटरेस्टिंग का, तो वहां पर तो हो जाएगा क्वेश्चन में। और ठीक है ना? हाँ, क्या बोले हैं? अच्छा ठीक है, बुला लीजिएगा, पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, सर के सामने थोड़ा सा मजाक करने में अच्छा नहीं ना लगेगा, मेन बात ये है। ठीक है ना? हमसे कोई ज्यादा मजाक करता है? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? हाँ, नहीं, एक क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है? हाँ, 6:40 में क्या है? एक क्वेश्चन कर लीजिए फिर। कहाँ से ट्रेन है 6:40 में? अरे तो यहाँ से कौन सा बड़ा दूर है राजेंद्र नगर? हाँ, सब लोग का, कितने लोग का ट्रेन है? तो ऑनेस्टी के साथ बता रहे हैं या ऐसे हैं? हाँ। बस एक लोगों का ट्रेन है ना? ये लोग बोल रहे हैं कि ट्रेन है सर, बोल रहे हैं सब लोग कि 6:40 में ट्रेन है हम लोग का। अब सर कैसे स्टूडेंट लोगों के सामने आपको अलग से सिखा देंगे? हाँ,
स्क्वायर का माने स्क्वायर क्या चीज निकालने का स्क्वायर माने अच्छा चलिए हम अच्छा किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का हाँ नंबर के एंड में 5 हो उस हाँ हाँ बता देते हैं आपको ठीक है चलिए सब लोग ध्यान दीजिए इधर चलिए कुछ ट्रिक से बता देते हैं ठीक है किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हो ठीक है हाँ ठीक है जैसे मान लेते हैं कि ये नंबर क्या है 25 है इसका हमको क्या करना है स्क्वायर करना है अच्छा इसको कर दो